हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश और रेगुलर कन्वर्सेशंस में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इनका इस्तेमाल करके अपनी स्पीकिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर्स को। पहला हमारा स्ट्रक्चर है इट्स नॉट दैट बट। इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा नहीं है कि लेकिन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जो आप तीन डॉट्स देख रहे हैं इट्स नॉट दैट के बाद, इसके लिए आपको कोई दूसरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा जो इट्स नॉट दैट का कंटिन्यूएशन होगा। बट के बाद में भी तीन डॉट्स हैं, इसका मतलब है बट के बाद में भी कोई एक सेंटेंस कंटिन्यूएशन में होगा जो पहले सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट होगा। यानी दूसरा सेंटेंस जो बोलेंगे आप बट के बाद वो पहले सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट होगा। मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से पूछ रहे हैं क्या तू उस लड़की से प्यार नहीं करता, तो आपका दोस्त बोल रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसे कहने से डरता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा वही है, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव हर बट आई एम अफ्रेड ऑफ सेइंग हर। इट्स नॉट दैट, उसके बाद में कोई एक सेंटेंस, उसके बाद में बट, फिर उसके बाद में कोई एक सेंटेंस। यानी बट के बाद वाला जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट होगा, यानी ऑपोजिट होगा। इसका हिंदी में मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसे कहने से डरता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट्स नॉट दैट यू आर रॉन्ग बट ही टू कैन बी राइट। ऐसा नहीं है कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं है कि तुम भी गलत हो, लेकिन वह भी सही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट्स नॉट दैट आई डिड नॉट इनवाइट हर बट शी रिजेक्टेड माई इन्विटेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे इनवाइट नहीं किया, लेकिन उसने मेरा इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा एग्जांपल देखते हैं। इट्स नॉट दैट आई कांट राइड बाइक बट आई लाइक वॉकिंग। यानी कोई व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन मुझे पैदल चलना या वॉकिंग करना पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इट्स नॉट दैट आई वोंट गो देयर बट समवन शुड कॉल मी। ऐसा नहीं है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई मुझे कॉल तो करे या मुझे कोई कॉल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसों में बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, इट्स नॉट दैट और बट चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड रहेगा। इसके आसपास वाले जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट में है और यहाँ पे फ्यूचर में है। वोंट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है इट मे सरप्राइज यू बट। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन। फ्रेंड्स, इसके हिंदी पर मत जाइए, सिचुएशन को समझिए। आप किसी व्यक्ति से कुछ कहने जा रहे हैं और आपकी बात सुनकर कोई व्यक्ति चौंक सकता है, ऐसा उसको आप बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इट मे सरप्राइज यू बट शी रिजेक्टेड माई प्रपोजल। यानी आपको सुनकर हैरानी होगी, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इट मे सरप्राइज यू बट ही वॉज इन जेल वंस। यानी आप सुनकर हैरान होंगे या आप सुनकर चौंक जाएंगे, वह एक बार जेल में था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे सरप्राइज यू बट ही बॉट दिस बाइक फॉर जस्ट ₹25,000। आप सुनकर चौंक जाएंगे या आप सुनकर हैरान होंगे, उसने यह गाड़ी सिर्फ 25,000 रुपए में खरीदी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे सरप्राइज यू बट दे गॉट डिवोर्स्ड। आपको सुनकर हैरानी होगी या आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उनकी तलाक हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आखिरी एग्जाम्पल है इट मे सरप्राइज यू बट ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। यानी आपको सुनकर हैरानी होगी कि वह 1 घंटे से आपका वेट कर रहा है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों स्ट्रक्चर ठीक से समझ में आ गए होंगे। अपनी रेगुलर कन्वर्सेशंस में इनका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे स्ट्रक्चर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।